Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are doing great. So 20 हम ऑलरेडी अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। उसका पूरा ओवरव्यू मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। होपफुली आपने उसको अच्छे से देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो गो एंड चेक इट आउट दैट टू। लिंक फॉर द सेम आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन। सो आज हम कवर करने वाले हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑल्दो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, बट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होती है हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि आपका प्रॉफिट अगर 2 साल ले लिए, सपोजिबली आपने 2011-2012 आपका प्रॉफिट था 10,000 15,000, तो आप क्या करेंगे 15,000 माइनस 10,000 5,000 आप इस प्रॉफिट को लिखेंगे। इसके बाद अगर आपका रिजर्व बढ़ रहा है कैसे? 11 को 12 से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करेंगे। अगर आपने कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया, मतलब अगर रिजर्व बढ़ रहा है तो उस अमाउंट को आपको इसमें वापस से एड अप करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डिविडेंड, कोई भी प्रोविजन आपने टैक्स का या डिविडेंड का, जो भी अमाउंट ये बढ़ रही है, कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको वापस से एड अप करेंगे। कोई भी इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर तो आप उसको वापस से ऐड करेंगे। अगर आपका कोई टैक्स रिफंड हो गया है, एक्सेसिव टैक्स आपने पे कर दिया था, वो रिफंड हो गया है तो उसका ऑपोजिट माइनस करेंगे। जो प्रॉफिट आया उसको कंसिडर किया है हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उससे क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया है। इसको मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, ये गलत नहीं होगा। अगर मैं यही प्रॉफिट लिखती करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, उसमें मैं ऐड कर देती ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, टैक्स रिफंड माइनस कर देती अकॉर्डिंगली, तो वो भी मैं यहाँ भी लिखती तो वो गलत नहीं कंसिडर होता। इसके बाद प्रॉफिट लिखने के बाद आपको ऐड क्या करना होता है? जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस थे, नॉन कैश एक्सपेंस जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जितना डेप्रिसिएशन आपने असेट पर चार्ज किया उसको वापस से ऐड करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे। अगर आप वो बुक से राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं कैश तो पे नहीं कर रहे, आप पिछले खर्चों को एडजस्ट कर रहे थे समवेयर, तो क्योंकि कैश का आउटफ्लो नहीं है तो उसे वापस से एड अप करेंगे। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज मींस जितने भी इंटेंजिबल असेट्स हैं अगर वो घट रहे हैं तो उनको आप वापस से ऐड करोगे, क्योंकि कैश का इनमें कहीं भी आउटफ्लो होता नहीं है। अगर मैंने इसमें एक चीज आपको और बताई थी, अगर आपकी गुडविल कभी बढ़ जाए तो कहाँ जाती है? तो फिर वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगी, वो आएगी इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, गुडविल परचेज्ड। कोई भी लॉस है तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्लस करेंगे, क्योंकि लॉस के नाम से अलग से कोई कैश नहीं जाता, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को ऐड करेंगे और अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट होगा तो उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर आपका कोई भी प्रोविजन क्रिएटेड सॉर्ट एडजस्टमेंट में अगर गिवन है तो आप उसको प्लस करेंगे और वो माइनस आउट कहां से होता है? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब इंटेंजिबल असेट, उनका अमोर्टाइजेशन अकॉर्डिंगली प्लस। तो इस चीज को क्या कंसिडर करते हैं हम? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल से पहले का प्रॉफिट हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। प्रॉफिट में जो चीजें घटी हुई थी और गलत घटी हुई थी, जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग थी, उन्हें वापस से एड अप कर कर, और इनकम अगर कोई प्लस थी तो उसको माइनस आउट कर कर आप प्रॉफिट नेट और यू कैन से ऑपरेटिंग इनकम पर आ गए बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या करना है? वर्किंग कैपिटल का चेंज डालना है। वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट और करंट लायबिलिटी वाले आइटम। So decrease in current asset and increase in current liability plus opposite increase in current asset and decrease in current liability माइनस कर देंगे। टैक्स पेड माइनस, तो जो आता है वो है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। इन शॉर्ट प्रॉफिट जो है करंट ईयर का, उस प्रॉफिट में जितने भी रिजर्व्स हैं उन्हें जोड़ देंगे, जितने भी प्रोविजंस हैं उन्हें जोड़ देंगे, चाहे वो प्रोविजन टैक्स का हो चाहे वो डिविडेंड का हो। इंटरिम डिविडेंड, इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर कोई टैक्स आपने पे किया है, कोई डिविडेंड आपने पे किया है तो उसको आपको अकॉर्डिंगली ऐड करना है। टैक्स रिफंड माइनस करना है। कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट रिटर्न ऑफ ऐड करना है। अगर वो कभी बढ़ जाए तो कहाँ लिखना है? इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। कोई भी इंटरेस्ट का प्रोविजन ऐड करना है, तो लॉस ऐड करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट होता तो
माइनस करते, तो इस इनकम को बेसिकली क्या कहा, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें क्या ऐड करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस करना है टैक्स पेड, तो आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। होपफुली आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन करते हैं और उससे इस फॉर्मेट को अच्छे से सेट कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ऑन 31st March 2005, Ramesh and Company Limited indicated a profit of rupees 1,25,000 after considering the following. Means आपको प्रॉफिट गिवन है जिसमें अकॉर्डिंगली इन सारी चीजों को कंसिडर किया जा चुका है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो कौन सा प्रॉफिट आपका, 1,25,000। सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट 1,25,000। मैं यहाँ नोट नंबर 1 नहीं बना रही, मींस कोई भी प्रॉफिट में अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डिविडेंड होगा तो मैं अकॉर्डिंगली उसको यहीं पर ही प्लस कर दूंगी। ठीक, तो आपका प्रॉफिट गिवन था 1,25,000। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डेप्रिसिएशन का वापस से एड अप, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन को करेंगे हम एड। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 25,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अगेन प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल मींस गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर कभी भी कोई भी इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ होती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, तो उसको हम अकॉर्डिंगली प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर कभी गुडविल इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज होने को कहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। होपफुली आपको समझ में आती है अब ये चीज। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितनी अमाउंट, 20,000। इसके बाद आपको पॉइंट दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मींस इसको कंसिडर करने के बाद पॉइंट था, तो गेन इसने प्रॉफिट में ऐड कर रखा था, जो गलत ऐड कर रखा है तो गेन को आप क्या करेंगे, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और फॉर्मेट में मैंने लिखा था प्रॉफिट को प्लस किया था तो गेन को अकॉर्डिंगली लॉस को प्लस किया था तो इनकम को अकॉर्डिंगली माइनस आउट करेंगे। 10,000 माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो उसके बाद तो सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है, मींस इस प्रॉफिट को मैं क्या कह सकती हूं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आएगा हमारा 205,000। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली इंपैक्ट को हमें इसमें डालना है। इसके लिए क्या लाइन याद की थी हमने, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करते हैं, और ऑपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस आउट करेंगे। सो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट 35 से 45 हो गया, मींस 10,000 बढ़ गया। करंट एसेट बढ़ा तो माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000 माइनस इन्वेंट्रीज स्टॉक करंट एसेट। करंट एसेट 75 से 69 घट गया, तो इन्वेंट्रीज को अकॉर्डिंगली आप प्लस करेंगे। कितनी अमाउंट, 6,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग, किसी का भी पार्ट नहीं होता, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज के टोटल के बाद आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ते हो और आपका आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आता है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट के इंक्रीज डिक्रीज में हमें कंसिडर नहीं करना। ट्रेड पेएबल्स 30 से 32, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो प्लस कितनी अमाउंट, 2,000। सो अकॉर्डिंगली अब क्या करना है, 2,05,000 में 6, 7, 8,000 प्लस एंड 10,000 माइनस। सो इन टोटलिटी यू कैन डन कि आपके 2,000 माइनस आउट करना है, 203। दिस विल बी योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। करा क्या हमने प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, गेन को डेप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड और गेन को माइनस कर दिया।
करंट एसेट के इंक्रीज डिक्रीज की आपकी लाइन के अकॉर्डिंग हमने उन आइटम्स को पुट कर दिया और हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।